Hi guys, welcome back to the Students channel. In this video, we will learn about the topic noun. So let's start it. What is noun? A noun is a word which refers to a person, animal, place or thing. मतलब noun वो word है जिससे हम लोग को किसी sentence में person, place या thing के बारे में हम लोग को पता चलता है. फॉर एग्जाम्पल अशोका, मंथ, सिटी, ये सब हमारे नाउन है. अभी हम लोग इसके बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे जब हम लोग टाइप्स ऑफ नाउन पढ़ते हैं. नाउ टाइप्स ऑफ नाउन. First type common noun, second proper noun, third abstract noun, fourth collective noun, fifth countable noun and sixth uncountable noun. Now we will study the first type of noun which is common noun. So what are common nouns? Common nouns are word which refers to a person, place or thing but are not the names of particular people, place or thing. मतलब कॉमन नाउन वो वर्ड है जो हम लोग को किसी सेंटेंस में पर्सन, प्लेस या थिंग के बारे में बताते तो हैं लेकिन वो पार्टिकुलरली किसी एक पर्सन के बारे में या प्लेस के बारे में नहीं बताते हैं. जैसे कि द पॉल्यूशन इन सिटीज इज वेरी हाई. अब इस सेंटेंस में जो सिटीज है हमारा कॉमन नाउन है. क्यों? क्योंकि ये सिटीज हम लोग को बता रहे हैं कि कोई पर्टिकुलर सिटी हम लोग को बताई नहीं है कि कौन सी सिटी है, कानपुर सिटी, कौन सी सिटी है ये हम लोग को पता नहीं है, तो ये हमारा कॉमन नाउन हो जाएगा. द चिल्ड्रेन वेंट टू स्कूल. अब इस सेंटेंस में चिल्ड्रेन हम लोग को पता नहीं है कौन सा बच्चा, बच्चे का कोई नाम नहीं पता है. अब चिल्ड्रेन है, कोई भी चिल्ड्रेन हो सकता है, मतलब ये कॉमन है, कोई पर्टिकुलर नाम नहीं दिया है, तो ये हमारा कॉमन नाउन हो गया. अब नेक्स्ट जो आता है वो है हमारा प्रॉपर नाउन. Proper noun are the words which refers to particular person, place or thing. अभी जैसे हम लोग ने कॉमन नाउन के बारे में पढ़ा कि वो किसी पर्टिकुलर चीज को नहीं बताते, लेकिन ये जो होते हैं ये सेंटेंस में उस पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस या थिंग के बारे में बताते हैं. जैसे कि अशोका वॉज अ ग्रेट किंग. अब इस सेंटेंस में अशोका हम लोग का बिल्कुल एक पर्टिकुलर नाउन है, एक वर्ड है जो हम लोग को बता रहा है. इसी तरह दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया. इस सेंटेंस में दिल्ली जो है हमारा प्रॉपर नाउन है क्योंकि ये दिल्ली हमारा एक मतलब पर्टिकुलरली कोई एक नाम है जो हम लोग को पता है, इसका कोई एक अपनी खुद की आइडेंटिटी है. Now the next type of noun is abstract noun. So what are abstract noun? Abstract noun are the name of feelings, ideas और qualities. मतलब abstract noun हमारी feelings, ideas और qualities को बताते हैं. ये जो चीज़ें होती हैं हम लोग इन्हें सिर्फ फील कर सकते हैं, इनको महसूस कर सकते हैं, इनको हम लोग छू नहीं सकते हैं. So for example, friendship is the greatest thing in this world. Kindness is the ornament of great people. अब इन दोनों सेंटेंसेस में हमारा फ्रेंडशिप और काइंडनेस हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है. क्यों? क्योंकि जो फ्रेंडशिप और काइंडनेस है हम लोग उसे सिर्फ फील कर सकते हैं. आप किसी से पूछिए काइंडनेस को जो छू के, कोई काइंडनेस को कैसे छू सकता है? उसको सिर्फ हम लोग फील कर सकते हैं, उसको समझ सकते हैं, लेकिन उसे छू नहीं सकते. उसी तरह फ्रेंडशिप भी है. फ्रेंडशिप को हम लोग सिर्फ अंदर से फील कर सकते हैं, उसे समझ सकते हैं, लेकिन उसे छू नहीं सकते. तो ये था हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन. नाउ कम्स कलेक्टिव नाउन्स. दीज आर द नेम्स ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल, पर्सन, एनिमल और थिंग्स. अब कलेक्टिव नाउन्स नाम से हम लोग को समझ में आ रहा है कलेक्शन, मतलब एक दो से ज़्यादा लोगों का ग्रुप हम लोग को बता रहा है ये. तो किसी पीपल, एनिमल या थिंग के ग्रुप या कलेक्शन को हम लोग कलेक्टिव नाउन्स कहते हैं. अब अ बैंड ऑफ म्यूजिशियंस, अ गैंग ऑफ थीव्स, अ प्राइड ऑफ लायंस, अ हर्ड ऑफ काउस, अ बेंच ऑफ जजेस, अ फ्लीट ऑफ शिप्स. अब इन दोनों में जो है हम लोग का ब्रांड, गैंग, प्राइड, हर्ड, बेंच, फ्लीट, ये सब हमारे कलेक्टिव नाउन्स होते हैं. अब कलेक्टिव नाउन्स जो होते हैं उनका एक पर्टिकुलर वर्ड होता है. बैंड, गैंग, ये सब एक वर्ड होते हैं जो कलेक्टिव नाउन में आते हैं. नेक्स्ट टाइप ऑफ नाउन इज काउंटेबल नाउन्स. तो दे आर द थिंग्स दैट कैन बी काउंटेड एज द नेम सजेस्ट. These are the things which can be counted and they are countable. For example, an apple a day keeps the doctor away. Please give me one book. Now in these sentences, an apple and one book are countable. So we can count apple and one book are countable. So one must think which you should know about countable noun is singular countable noun cannot be used alone. We put a, an और वर्ड्स लाइक द, दिस, दैट एटसेट्रा बिफोर देम. मतलब वो जो नाउन काउंटेबल नाउन्स होते हैं वो हम लोग अकेले ही नहीं यूज़ कर सकते, उनसे पहले हम लोग को या तो आ या एन या कुछ वर्ड्स जैसे द, दिस, दैट, ये वर्ड्स हम लोग को यूज़ करने होते हैं. नाउ द लास्ट टाइप ऑफ नाउन इज अनकाउंटेबल नाउन. दिस नाउन इज जस्ट अपोजिट ऑफ काउंटेबल नाउन्स. नाउ इन अनकाउंटेबल नाउन्स दे आर द थिंग्स दैट कैन नॉट बी काउंटेड. वो चीज़ें जो हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं उन्हें हम लोग अनकाउंटेबल नाउन्स में गिनते हैं. For example, there are some breads on table.
देयर आर ऑल्सो सम बिस्किट्स ऑन द टेबल। हम लोग को ये बता रहे कि कुछ ब्रेड्स कुछ बिस्किट्स है टेबल में, लेकिन हम लोग को पता नहीं कितनी ब्रेड्स या बिस्किट्स है, तो हम लोग उनको काउंट नहीं कर सकते। सो दीज कम इन द अनकाउंटेबल नाउन।